निष्पक्ष न्यूज़ पर एक बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से है। क्या हुआ तेरा वादा, ये बॉलीवुड का गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा, पर इस गाने की लाइनें उन्नाव के रुद्वारा गांव में बने अमन पोल्ट्री फार्म को अधिकारियों के द्वारा जमींदोज करने वाले वादे पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। सत्ता और पैसे अगर एक साथ मिल जाए तो लोगों की जान से खेलना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है। आखिर गांव के लोग ही तो हैं, मरते ही रहते हैं। उन्नाव के नवाबगंज विकासखंड के रुद्वारा गांव में पोल्ट्री फार्म बना है। रुद्वारा गांव में लगभग 1200 से 1500 लोग जीवन यापन करते हैं, उसमें वृद्ध, बच्चे और युवा जवान भी शामिल हैं। पर इन गांव वालों के साथ उन्नाव जिला प्रशासन सौतेला व्यवहार आखिर क्यों कर रहा है? हसनगंज तहसील के उप जिला अधिकारी अपने वादे पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उन्हें सत्ता रोक रही है या फिर धन वर्षा हो रहा है? कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिनके आगे 1500 लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। याद करिए, ये वही रुद्वारा गांव है जो आज से 40 दिन पहले लोकसभा के चुनाव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। उस दौरान उप जिलाधिकारी हसनगंज हिमांशु गुप्ता ने निष्पक्ष न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कहा था, आप लोग मतदान करें, पोल्ट्री फार्म बंद कराने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने ताला लगवा दिया है, बिजली का कनेक्शन कट चुका है, सील करने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द कई एकड़ में बना अमन पोल्ट्री फार्म जमींदोज हो जाएगा। पर अब चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार का गठन भी हो चुका है, तो अपने वादे पर डीएम साहब क्यों अमल करें? आज भी गांव में मक्खियों का प्रकोप है। वहां के लोग जिस समस्या से वर्षों से दो चार हो रहे थे, आज भी समस्या जस की तस है। अब तो उस गांव के लोग ये कहने भी लगे हैं, अमन पोल्ट्री फार्म के मालिक के पास पैसा बहुत है, वो सबको मैनेज कर लेता है। बुधवार को अवैध रूप से बनाई गई पोल्ट्री फार्म की बाउंड्री वॉल को ढहा दिया गया। उस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ हसनगंज तहसील से राजस्व अधिकारी मौके पर नजर आ रहे थे। खुद एसडीएम हिमांशु गुप्ता भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता शिवम सिंह ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। देखिए उस गांव के लोग क्या चाहते हैं। यही रुद्वारा गांव है जो सुर्खियों में रहता है। कल इस गांव में अमन पोल्ट्री फार्म था, उस पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त मैं गांव में मौजूद हूं, मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो कार्रवाई की गई है वो क्या कार्रवाई रही है और कितना उनसे उस कार्रवाई से इन लोगों को राहत मिलेगी। ये भी बता दें कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जिस दिन उन्नाव में मतदान था, तो यहाँ के गाँव के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा गांव मतदान का बहिष्कार किया था। ये मान लीजिए एक तरीके से कॉरम पूरा करने के लिए महज कुछ वोट दो हैं प्रधान के कहने पे डाली गई थी। तब से अब तक काफ़ी समय हो चुका है, 1.5 से 2 महीने का समय हो चुका है और अधिकारी के आश्वासन के बाद भी आज भी अमन पोल्ट्री फार्म जो है वो इस क्षेत्र में मक्खी और गंदगी दोनों बढ़ती जा रही, संख्या उसमें कहीं भी कमी नहीं है। क्या कारण है, गाँव के लोग हैं उनसे। कल आपके यहाँ जो अमन पोल्ट्री फार्म है बड़ा चर्चा में रहता है, बहुत हाँ, समस्याएं भी आप लोगों के लिए रही हैं, हाँ, चुनाव का बहिष्कार भी आप लोगों ने किया था। हाँ। कर कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई बाउंड्री गिराई गई हम्म। और क्या कार्रवाई है अभी। उस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, हम्म। मुर्गी फार्म हटे है हम्म। तब जब संतुष्ट चुनाव है। का बहिष्कार हो रहा था आपके गांव में, हाँ, मतदान का बहिष्कार हो रहा था, हाँ, तो ये कहा गया था उप जिलाधिकारी हसनगंज की तरफ से कि बहुत जल्द जो है ये बंद कर दिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, जी, तो कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। जी। यही कल आए थे एसडीएम वगैरह तो बाउंड्री गिरा गए बस। ये बाउंड्री कैसे गिरी वो? बाउंड्री सर राजस्व में थी। अच्छा। हाँ, राजस्व में थी, सड़क में पाई गई हम्म। बाउंड्री। हम्म। पूरी पूरी वही गिराया है और गिरवा के चले गए। और जो पुरानी आपकी समस्या है मक्खियों वाली। समस्या का कोई निदान नहीं अभी तक हम्म। और बढ़ रही, फिर मक्खियाँ बढ़ रही। आप लोग दादा मतदान का बहिष्कार भी कर लिए, सारी चीजें कर लिए, क्या लगता है क्या कारण रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्या वजह निकल के आ रही है, गिर क्यों अरे नहीं रहा? पैसे वाली पार्टी है, भर देते हैं। अच्छा। जिम्मेदार लोग अपना ले लिए, वो किनारे हो गए। हम्म। जो करने धरने वाले हैं लोग, जी जी। दौड़ने धूपने वाले, जी। उसमें क्लेम करने वाले या हम्म। किसी ने एफआईआर कर दिया, एफआईआर करने के बाद पैसा पा गया, हम्म। अपना किनारे हो गया, लाख 2 लाख 4 लाख मिल गया। हम्म। जो ये शुरू से चल रहा, जब से ये बना है तब से चल रहा लेना देना। अच्छा, पैसे लेकर के। पैसे वाली पार्टी अपना देता है, 10 लाख पैदा कर रहा तो 2 लाख खर्चा करने में उसको क्या दिक्कत। अच्छा, तो ये तो आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं हो रहा, क्योंकि जीवन मक्खियाँ से हैं। खिलवाड़ की कितने मर गए। हम्म।
गांव के अंदर कितने लोग खत्म हो गए श्वास के मरीज बन के। अच्छा, थोड़ा आदमी थोड़ी मरा है जब से खुला है। मर रहे हैं तो मरने दो, बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा, यही तो है ही है। जिम्मेदार लोग कह के गए हैं वोट डालने वाले दिन कि मुकदमा लड़ो जाके, तो पब्लिक कैसे मुकदमा लड़ेगी? अच्छा, पब्लिक जो है वो खुद मुकदमा लड़े और जीते, वहाँ से न्यायालय से लड़े जीते। जीते न्यायालय से। बंद तो नहीं होगा, थोड़ी देर को ताला डलवाए और अपना बचाने के लिए थोड़ी बहुत वोट डलवा लिया है। चूतिया बना के, चूँ गांव की जनता पढ़ी लिखी तो कम होता है, जी जी जी। वह समझे कि हाँ ठीक है, जिम्मेदार लोग पैसा ले लीन, डरवा दिन वोट धीरम। ये हुआ है और क्या हुआ? जनता बहक में आ गई, 100-150 वोट पड़ गई। 50 वोट पड़ जाती इतनी वोटों में, तो समझो कि हाँ मतदान हुआ है। ये इनको कहने के जिम्मेदार लोगों को, अधिकारियों को हो जाता बस। भैया क्या कहेंगे? बंद हो या बंद हो, बंद होना चाहिए दादी। चलो बोलो। कर रही कह रहा है फूल पालब, वो पाले बनैबे, पाले बेचबे, वो होएगा फूल बेचन। अब ये मुर्गा पाल डाले, हाँ खवाए जात माछिन से, समस्या है। हाँ माछी खाए जाती है, भागा यार। पर दादी, आप लोगों की तो अधिकारी सुन नहीं रहे ना। हाँ जो अधिकारी आते हैं वो सुन नहीं रहे हैं, उनको आप लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं, उनको चाहे मरो चाहे ना जियो। का अब फिर वोट डरावे है, वोट डरावे है ना सुनी है। अच्छा गिरा है। अच्छा, कल गिरा है। हाँ उससे जो गिरा है उससे ठीक है, खुश हैं आप? हाँ अबे वो गिरे, ऐसी क्या गिरा, ऐसी क्या कमरा गिरा, ऐसी क्या कमरा गिरा। अच्छा, सब गिरना चाहिए। हाँ सब गिर जाए, ढीहा ठुकर हो जाए भाग। तो मक्खिया वाली समस्या आज भी है आपके गांव में? हाँ अब अरे बहुत बीमारी फैलाए है। अच्छा। मच्छर भी बैठे है, बड़े जो का बड़ी बड़ी टांगे हैं। चले कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। भैया, कल बाउंड्री गिरी हुई है आपके वही पोल्ट्री फार्म की, तो संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं है जी। वो तो जीएस की जमीन थी इसीलिए तोड़ा गया। फॉर्म नहीं गिरा क्या? फॉर्म नहीं गिरा, आप क्या बताए, हम इसके लिए क्या जाने। जो लोग अधिकारी आए थे, गांव में रहते हैं, समस्या आपके घर में भी होगी। घर में तो मक्खियाँ खाना नहीं खाने देती हैं। खाना नहीं खाने देती। नहीं इतना मक्खी है जो पहले हुस्काने पड़ते हैं, उसके बाद में भगाना पड़ता है, फिर खाना खाने को बैठते हैं। यही मारे उठे कोई न डर। बीमार हो रहा बहुत आदमी। कितनी बार आप लोग अधिकारी आते हैं आपके गांव में, आते हैं चले जाते हैं, कहते हैं वादे करते हैं, क्या कोई सुनवाई नहीं करता है? कोई मतलब वो नहीं है? नहीं खाली सामने बोल देंगे हट जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता है। फिर चुनाव से ठीक अभी 2 महीने का समय हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर बन गए हैं। हाँ, उसके बाद भी मतलब कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं चुनाव तो फिर भी होंगे भविष्य में। हाँ अब आगे चल के फिर चुनाव होंगे ना, वही डलवा लेंगे और 100-150 बता के कि हट जाएगा, हटता कुछ नहीं है। ये हसनगंज के तहसीलदार कहला तो ये गांव के दादी हमारे पास न लगा लूं, की निराशा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही, ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जब लोकसभा का मतदान हो रहा था तो इन लोगों ने एक साथ बहिष्कार किया था। बहिष्कार का असर दूर दूर तक दिखाई दिया था। आनन फानन में हसनगंज तहसील और उन्नाव के तमाम वो अधिकारी यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे। आश्वासन भी दिया गया था, वही गांव है, यही पूरा क्षेत्र था। जब हम लोग भी यहाँ कवर कर रहे थे तो बहुत अच्छी खासी भीड़ थी उस दिन। पत्रकार, गांव, सब लोग, प्रशासन की तरफ से भी कई सारे लोग थे। पर आज तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं। पोल्ट्री फार्म की जो कल बाउंड्री गिराई गई है वो जीएस की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, उसको गिराया गया है। पर अमन पोल्ट्री फार्म जो है उस पर अभी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जो ग्रामीण ये कह सकें कि सरकार। अगर दूरी की बात की जाए तो महज 200 मीटर की लगभग दूरी होगी गांव से और इस पोल्ट्री फार्म की। तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी कम दूरी है तो दिक्कतें तो गांव ग्रामीणों के लिए, गांव वालों के लिए तो बढ़ेंगी। उसके बाद भी नज़रअंदाज करना ये जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये उसका गेट था, यहीं से पूरी की पूरी बाउंड्री बनी हुई थी। बाउंड्री आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी बाउंड्री दिख रही होगी। और ये पूरी की बाउंड्री जो है वो कल गिराई गई थी। उसका अभी मलबा जो है वो आपको ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतनी स्माइल आ रही कि बहुत मुश्किल हो रहा है किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाए और किस तरीके से दिखाया जाए। पर प्रशासन उन्नाव का क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, ये फिर एक बार बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोगों का ये भी कहना है कि मतदान के समय जो उनसे वादा किया था वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर से उन लोगों के लिए वो समस्याएं जो हैं वो जस की तस नज़र आ रही हैं। निष्पक्ष न्यूज़ के लिए उन्नाव से शिवम। तो ये वही
अमन पोल्ट्री फार्म है जिस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि कल के दिन जीएस की ज़मीन पे लगभग 12 बिस्वा लोग कह रहे हैं उनकी ज़मीन थी, और वो जो है बाउंड्री जो यहाँ बनी हुई थी वो गिरा दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त बाउंड्री जो है वो दिख रही है, कल के दिन इसको ढाया गया है। पर हमारे ठीक पीछे कैमरामैन से कहेंगे वो पूरा फॉर्म जो दिख रहा है पूरा कई बीघे में बना हुआ, वो आज भी उसी तरीके से चल रहा है। जबकि यहीं रुद्वारा गाँव में ही जब हसनगंज से तमाम वो अधिकारी आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था ग्रामीणों के बीच जा करके कि मतदान करिए, मतदान के बाद हम इसको पूरी तरीके से बंद कराएंगे। पर उनके जो वादे हैं वो मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा वो दिखाएं कि पूरा फॉर्म चलता हुआ दिखाई दे रहा, उनके ऊपर जो उपकरण लगे हुए हैं वो भी दिख रहे हैं कि वो चल रहे हैं, और पूरा क्रियाकलाप जो रहता है उनका दैनिक वो दिख रहा है कि सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से दिख रहा है। और ये कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जितनी जल्दी हो उस तरीके से बंद करें। गांव के लोग आज भी उस समस्या से दो चार हो रहे हैं, गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। उसके बाद भी उन्नाव का जो पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कितना पैसा है, क्या है। लोग तो यहाँ तक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी अधिकारी आता है उसकी डील हो जाती है, और इसका जो मालिक है वो भी बड़ा रसूखदार है, राजनीतिक घराने से आता है, अच्छी खासी पकड़ है, जिसके चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई महीने कई साल बीत चुके उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि ये बिजली के खंभे हैं और इनका जो कनेक्शन है वो 2 बार काट दिया गया था। एक बार काटा गया था, उसके बाद आरोप था ग्रामीणों की तरफ से, कहा गया था कि लोगों ने जुड़ा लिया था। आप देख सकते हैं पूरी लाइन जो है वो बिल्कुल आपको काटी हुई दिख रही है। उसके बाद भी ये निजी उपकरणों के माध्यम से पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो चला रहे हैं। यही अमन पोल्ट्री फार्म है। कल के दिन यहाँ पर इसको ढाया गया था। तहसील क्षेत्र तमाम अधिकारी, हसनगंज के उपजिलाधिकारी हसनगंज हिमांशु गुप्ता जी यहाँ आए हुए थे, नायब तहसीलदार भी यहीं पर थे। तो वो तमाम चीज़ें होने के बाद भी लोगों को निराशा ही मिल रही है कि